गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहाँ आज्ञावल्क्य नाम के मुनि रहते थे। मुनिवर एक नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि पानी से भरी हथेली में ऊपर से एक चुहिया गिर गई। उस चुहिया को आकाश में बाज लिए जा रहा था। उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर गई। मुनि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा और फिर से गंगा जल में स्नान किया। चुहिया में अभी भी प्राण शेष थे। उसे मुनि ने अपने प्रताप से कन्या का रूप दे दिया और अपने आश्रम में ले आए। मुनि पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए मुनि ने कहा कि इसे अपनी ही लड़की की तरह पालना। उनकी अपनी संतान नहीं थी, इसलिए मुनि पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े प्रेम से किया। 12 वर्ष तक वह उनके आश्रम में पलती रही। जब वह विवाह योग्य अवस्था की हो गई तो पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, अपनी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है। इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अभी आदित्य को बुलाकर इसे उसके साथ सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। मुनि ने यह त्रिलोक का प्रकाश देने वाला सूर्य प्रतिरूप से स्वीकार है। पुत्री ने उत्तर दिया, यह तो आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं। इससे अच्छा कोई वर बुलाइए। मुनि ने सूर्य से पूछा कि वह अपने से अच्छा कोई वर बुलाइए। सूर्य ने कहा, मुझसे अच्छे मेघ है जो मुझे ढक कर छिपा लेते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाकर पूछा, क्या यह तुझे स्वीकार है? कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे भी अच्छे किसी वर को बुलाओ। मुनि ने मेघ से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? मेघ ने कहा, हमसे भी अच्छा वायु है जो हमें उड़ाकर दिशा दिशाओं में ले जाती है। मुनि ने वायु को बुलाया और कन्या से सुकृति पूछी। कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ी चंचल है, इसे भी किसी अच्छे वर को बुलाओ। मुनि ने वायु से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? वायु ने कहा, मुझसे अच्छा पर्वत है कि वो बड़ी से बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। मुनि ने पर्वत को भी बुलाया तो कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ा कठोर है और गंभीर है, इससे अधिक अच्छा कोई वर बुलाइए। मुनि ने पर्वत से कहा कि वह अपने से अच्छे कोई वर सुझाए। तब पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा चूहा है जो मुझे तोड़कर अपना बिल बना देता है। मुनि ने तब चूहे को बुलाया और कन्या से कहा, पुत्री, यह मूषक राज तुझे स्वीकार हो तो इससे विवाह कर ले। मुनि कन्या ने मूषक राज को बड़े ध्यान से देखा। उसके साथ उससे विलक्षण अपनापन अनुभव हो रहा था। प्रथम दृष्टि में ही वह उस पर मुग्ध हो गई और बोली,
मुझे मूसिका बनकर मूसक राज के हाथ सौंप दीजिए। मुनि ने अपने तपोबल से उसे फिर चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया।